हर एक दिल में ये सच्चाइयाँ लहलहा दो, नहीं देश को रहना अनपढ़ गवारा। इंशाअल्लाह बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जिनको बाल बच्चा नहीं है अभी तक कुंवारे, वो भी इरादा कर लीजिए इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अब सिर्फ जवानों के हवाले से पैगाम रह गया है। और हमारे हज़रत मेहमान खुसूसी कलकत्ता की सरज़मीन से आने वाले सोहराब भाई तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहुत ध्यान से मेरा आखिरी मुताला 5 मिनट का रह गया है। आप लोग जिस तरह दिल से सुना उसी तरह सुनेंगे जवानों के हवाले से। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ़िल्म देखेंगे मोबाइल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप के ख़िलाफ़ शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा है, पूरा मुकम्मल डिस्क ब्रेक मारा है। पूरा ध्यान से सुनने, जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। एक हीरो का नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। हॉलीवुड का हीरो था, हॉलीवुड का हीरो था माइकल जैक्सन। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर था। एक डांस पर लाखों करोड़ों डॉलर मिलता था। क्या कहता है कि मुझे दौलत से सुकून नहीं मिला, मुझे फ़िल्म से सुकून नहीं मिला, दौलत से सुकून नहीं मिला। सुकून किससे मिला? इस्लाम ले आया, इस्लाम से मुझे खुशी भी मिली, सुकून भी मिला। एक हीरो था, उसका नाम याद रखिए, हॉलीवुड का हीरो था अहमद शरीफ। कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। हॉलीवुड का हीरो था, अहमद शरीफ नाम था। इतना पैसा था कि बैंक में पैसा सड़ता था, बैंक में पैसा सड़ता था, उसको मक्खी लग गई थी, मच्छर लग गया, इतना पैसा था। गौर कीजिए क्या कहता है, मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ। कहा कि भाई इतना पैसा वाले हो, कैसे कहते हो बदनसीब हूँ? कहा 20 साल से होटल में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, घर से दूर हूँ। अगर घर में होता तो बीवी होती, बच्चा होता, शादी करता, खुशी से ज़िंदगी गुजरती। 20 साल से होटल में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर आपको सुकून चाहिए तो फ़िल्म देखना छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी फ़िल्म देखता है तो गुनाह का एहसास उससे निकल जाता है। जब आदमी फ़िल्म देखता है तो वो मायूस हो जाता है। फ़िल्म में बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है और सोचता है कि सब कुछ तो उन्हीं के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब हलाल को हलाल नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता। और जब आदमी फ़िल्म देखता है, चोरी डकैती देखता है तो चोरी डकैती करता है, जैसा देखता वैसे ही कॉपी करता। आप फ़िल्म छोड़ दीजिए, आपको दिल का सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दिन में छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रात में नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनते हैं। दूसरा काम कीजिए आप, आपको सुकून मिलेगा, आपकी रोज़ी में भी बरकत होगी, उम्र में भी बरकत होगी, तंदुरुस्ती में भी बरकत होगी। कौन सी चीज़? दारू छोड़ दीजिए। एक बादशाह था, उसका नाम था मेहदी। उसने 1 गिलास दारू पिया। जब उसका नशा उसके दिमाग पर आया तो क्या कहता है बगल वाले से, मैं कौन हूँ? तो कहा तुम बताओ। कहा मैं नौकर हूँ। बादशाह क्या बोल रहा है? मैं नौकर हूँ। किसका करिश्मा है? 1 गिलास शराब का। जब दूसरा गिलास चढ़ाया तो कहता मैं कौन हूँ? तो कहा नौकर हूँ। कहा तुम नौकर नहीं, मैं नौकर नहीं हूँ। तो कहा फिर कौन हो? तो कहा मैं वज़ीर हूँ। कहा कि अच्छा वज़ीर हो। जब तीसरा गिलास चढ़ाया तो पूछता है बगल वाले से, मैं कौन हूँ? तो कहा तुम वज़ीर हो। कहा मैं वज़ीर नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ। जब चौथा गिलास पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो बगल के साथी ने गिलास हटा दिया। कहा तुम गिलास क्यों हटाते हो? अगर कहा कि चौथा गिलास अगर तुम पी लेते, फिर पूछते कि तुम कौन हो, मैं कहता बादशाह, तो तुम कहते मैं बादशाह नहीं हूँ, नबी हूँ। उसके बाद 5वां गिलास चढ़ाते हो, कहता मैं नबी नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। ये है, देखिए दारू इंसान को कहाँ पहुँचाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना आ रहा है। एक औरत, ज़िना छोड़ दीजिए आप, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझिए, आपको सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, औलाद आपकी तरक्की करेगी, आपको तरक्की होगी। एक औरत से 5 आदमी ने ज़िना किया, एक को सज़ा नहीं मिली, एक को कत्ल कर दिया। एक आदमी ने 5 आदमी ने एक औरत से ज़िना किया, एक आदमी को सज़ा नहीं मिली, एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक आदमी को 100 कोड़े लगे, एक आदमी को 50 कोड़े लगे। गुनाह एक है और सज़ा 4 है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक औरत से 5 आदमी ज़िना करता है, एक आदमी को माफ़ कर दिया गया, दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया गया।
तीसरे आदमी को 100 कोड़े लगे और चौथे आदमी को 50 कोड़े लगे। जिस आदमी को सज़ा नहीं हुई वो पागल था, उसको माफ़ कर दिया। जिस आदमी को कत्ल किया गया वो शादीशुदा था, बीवी के रहते हुए मुंह काला कर रहा था, इसलिए पत्थर से हलाक कर दिया गया, मार मार करके हलाक कर दिया गया। और तीसरा आदमी है, उसको 100 कोड़े लग रहे हैं। 100 कोड़े क्यों लग रहे हैं? कुंवारा है, 100 कोड़े लग रहे। एक मर्तबा ज़िना करने की सज़ा 100 कोड़े कुंवारे आदमी को। और आखिरी आदमी जिसको 50 कोड़े लगे वो गुलाम था। गुलाम को आधी सज़ा होती है। जिस आदमी को माफ़ किया गया पागल था, जिस आदमी को कत्ल किया गया वो शादीशुदा था। 100 कोड़े पड़े कुंवारा था, 50 कोड़े पड़े गुलाम था। राज की बात बता रहा हूँ, ज़िना कर्ज है। अगर आपने दूसरे की माँ बहन से मुंह काला किया है, दूसरा आपकी माँ बहन से मुंह काला करेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप ज़िना को छोड़ दीजिए, आप आबाद रहेंगे, आपकी माँ बहन की आबरू महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कीजिए। फेसबुक की लड़की से शादी मत कीजिए, व्हाट्सअप की लड़की से शादी मत कीजिए, उम्र भर रोना पड़ेगा। जानते हैं ये सब लड़की क्या करती है? मैं आपको राज बता रहा हूँ। ये जो व्हाट्सअप पर जो लड़की आती है, जो यूट्यूब पर लड़की आती है, फेसबुक पर लड़की आती, कमाने के लिए आती है। ये आपसे शादी करेगी, आपके घर के मालिक हो जाएगी, आपसे शादी करेगी, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाएगी, उसके बाद लात मार देगी। आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, धोबी के गधे से भी बदतर होंगे। इसलिए माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कीजिए। माँ बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, बल्कि तजर्बे से पकती है। माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कीजिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे, दुआ भी मिलेगी और दवा भी होगी, आपका घर हमेशा के लिए आबाद रहे। एक राज की बात बता रहा हूँ, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, मौला से मोहब्बत कीजिए, लैला से नहीं। आपको क्या नफ़ा होगा क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मौला से मोहब्बत करेंगे इबादत होगी, लैला से मोहब्बत करेंगे आँख से देखेंगे, चोरी छुप के बात करेंगे मोबाइल से, मासियत होगी, गुनाह होगा। अगर मौला से मोहब्बत करेंगे दीन दुनिया दोनों से आबाद होंगे, लैला से मोहब्बत करेंगे दीन दुनिया दोनों से बर्बाद होंगे। मौला से मोहब्बत करेंगे मुलाकात होगी, लैला से मोहब्बत करेंगे मौत में जुदाईगी होगी। जब मौला से मोहब्बत करेंगे तो दिल रोशन होगा और लैला से मोहब्बत करेंगे दिल सियाह हो जाएगा। जब आप मौला से मोहब्बत करेंगे तो दिल ज़िंदा होगा, जब आप लैला से मोहब्बत करेंगे दिल मर जाएगा। जब आप मौला से मोहब्बत करेंगे तो ठिकाना जन्नत होगी, जब आप लैला से मोहब्बत करेंगे ठिकाना जहन्नम होगा। खीरा बेचने वाला खीरा बेच रहा था, ग्राहक नहीं आ रहा था। खीरा बेचने वाला ठेला पर खीरा बेच रहा था, ग्राहक नहीं आ रहा था, तो क्या कहता है? लैला की उंगलियां ले लो, लैला की उंगलियां, लैला की उंगलियां ले लो, लैला की उंगलियां। 1 मिनट में ठेला साफ हो गया। दूसरा ठेला वाला देख रहा मक्खी उड़ा रहा है, मेरे पास तो ग्राहक नहीं आ रहा, ये तो बड़ा चालाक निकला, खीरा को लैला की उंगली बता करके बेच करके चला गया। इसने दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं। अब ये आवाज़ लगाता है मजनू की पसलियां ले लो, मजनू की पसलियां, सारा ठेला खाली हो गया। तू रो रो के रातों को महमूद बनता, मोहब्बत से मालिक की मसूद बनता है। मैं खाने दुनिया के सब जिंदा तुझसे, शयाती के अड्डे हैं ताबिंदा तुझसे। जवानी में गो दिल में दिलशाद है तो, मगर दीनो ईमान में बर्बाद है तो। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।